तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कि जो कि हम अपना ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का कनेक्शन करते हैं या रिले का कनेक्शन करते हैं या ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हम बनाते हैं, तो उसमें जो भी सर्किट हम यूज करते हैं तो उसका सर्किट का जो प्रीसेट होता है वो हम अच्छी तरीके से नहीं चला पाते हैं। उसको हम चलाना की कोशिश भी करते हैं पर हम अच्छे से उसको समझ नहीं पाते कि किस तरह से इसको चलाना चाहिए जो बेस्ट रहेगा, या कितने वोल्टेज पे हमको कटअप लगाना चाहिए, कितने वोल्टेज पर नहीं लगाना चाहिए, कैसे करके लगाना चाहिए। प्रीसेट को बिल्कुल बारीकी तरीके से जीरो लेवल से सीखेंगे कि आखिर हमको प्रीसेट चलाना कभी आया ही नहीं, हमने कभी चलाया भी नहीं है, तो उसको आज हम चलाना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा देंगे। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर एंड कवर हो जाएगा। बस दोस्तों वीडियो को ही कंप्लीट वॉच करना होगा। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बस अच्छे से समझना है और अच्छे से ही सीखना है आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं तो सिखाने की कोशिश आपको करूँगा पर भी आप भी कोशिश करना है कि हम अच्छे से सीख जाएं और समझ जाएं। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, इनपुट में मैंने वोल्टेज दे दिया इसको और आउटपुट में भी वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि इसमें टाइमर चल रहा है। टाइमर को हमने यहाँ से काट दिया। अब यहाँ पर हमको जो आउटपुट में जो वोल्टेज दिखाई दिया जा रहा है वो है 200 वोल्टेज। अब हम इनपुट में यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते हैं। अब इनपुट में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, इसका देखते हैं कटअप और कटअप लगाना सीखेंगे इसमें हम। तो हमारा जो अभी कर रहा है वो 250 वोल्टेज पे इसका कटअप हो रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से, जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कि हमारा जो इनपुट में वोल्टेज दिया था वोल्टेज को पहले आप कम करेंगे, हम अपना कटअप को पहले हटा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि 240 कटअप लगने से पहले आउटपुट में वोल्टेज हम कम करके रखेंगे। जहाँ पे 250 पे कटअप लग रहा था तो हम 240 पे करके रखेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद में फिर हम प्रीसेट से छेड़छाड़ करेंगे। तो कैसे अब क्या करना होगा वो यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। हमें अपने पेचकस को इस डायरेक्शन में रोटेट करके रखना है, ठीक है। इस तरीके से हम रोटेट करेंगे अपने पेचकस को। अब देखिएगा हम अपने प्रीसेट को जो रोटेट कर रहे हैं यहाँ से, इसको रोटेशन करते रहेंगे। अब हम बढ़ाते हैं वोल्टेज इनपुट में अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे क्योंकि हमने जो अपना वोल्टेज का कटअप था वो यहाँ पर हमने इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर हमने बढ़ाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 260 वोल्टेज हो चुके हैं और 270 भी हो रहा है और अभी कटअप नहीं लग रहा है क्योंकि हमने अपना इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज बढ़ गया है अब, ठीक है। कटअप अभी नहीं लग रहा है तो 260 पे हमको कटअप लगाना है। अभी जो हमने पेचकस अपना रोटेट किया था वो इस साइड में हमने डायरेक्शन में घुमाया था। अब हमें ऐसा नहीं करना, अब हमें इस तरीके से घुमाना अपने पेचकस को, ठीक है। अब देखिएगा हम अपने 260 पे वोल्टेज को सेट किए हैं। अब हम अपने पेचकस को रोटेट करेंगे, घुमाते रहेंगे, प्रीसेट को घुमाया, हमारा कटअप लग गया 260 पे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब जैसे कि हमको क्या करना है, पेचकस को अपने किधर घुमाना है, अब इधर के लिए हमें थोड़ा सा घुमा के रख देना है। कटअप लग गया, कटअप लग रहे ना, ऐसे हमको थोड़ा सा घुमा देना है, बस ऐसे ही घुमा के हमें छोड़ देना है। अब इससे क्या होगा कि हमने जो 260 पे अपना कटअप जो लगाया वो हमारा 260 पे ही कटअप लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटपुट में कि हमारा 260 पे कटअप लग रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर और भी चीजें अभी बताते हैं आपको कि आप जैसे कि मान लेते हैं कि हमको कम पे लगाना है। जैसे कि मान लेते हैं अभी 260 पे हमने बढ़ाकर लगाया, अब हमको कम पे लगाना है। तो कम पे कैसे लगाएंगे, अब जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज को हम सेट कर लेंगे अपने 240 वोल्टेज हमने सेट कर लिया यहाँ पे। अब हमको पेचकस को अपने किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें घुमा के रहना है, ठीक है। अब देखिएगा हम अपने कटअप को लगा रहे हैं, अब हम घुमाते रहेंगे और यहाँ पे 240 वोल्टेज हमने अपना सेट कर रखा है। अब हमारा ये 240 पे यहाँ पर जो है कटअप अप कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो प्रीसेट चलाने का जो तरीका है वो इस तरीके से, आप अगर उल्टी साइड में या सीधी साइड में आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी उल्टी साइड में हम घुमा रहे हैं या कौन सी सीधी साइड में घुमा रहे हैं, या जो कटअप बढ़ रहा है या फिर ये कम हो रहा है या क्या हो रहा है, ऐसे आपको कुछ भी ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ पहले क्लियर की थी कि आपको अगर आपका 250 पे कटअप अगर लग रहा है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपका 250 पे कटअप लग रहा है या फिर 240 पे लग रहा है या फिर 260 पे लग रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका 250 पे कटअप लग रहा है और आपको अब लगाना है 260 वोल्टेज पे कटअप। तो आपको क्या करना है, पहला कटअप हमारा लग ना पाए। जैसे कि अगर वो 250 पे हमारा कटअप
लग रहा है तो कटअप लग ना पाए 240 वोल्टेज पे आप छोड़ देना आउटपुट पे, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने जिस डायरेक्शन में आपको बताया था कि पेचकस को इस डायरेक्शन में आपको घुमाना है, ठीक है, आप उस डायरेक्शन में घुमाएंगे, घुमाते रहेंगे, कम से कम ज़्यादा नहीं 5-6 बार आपको डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है। उस तरीके से घुमाने के बाद फिर आपको छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप वोल्टेज जब बढ़ाएंगे डीमर से, और जब बढ़ाएंगे तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि जहां पर वहां 250 पे लग रहा है तो फिर वो 260 पे कटअप करेगा या फिर 270 पे कटअप करेगा, ठीक है। अगर जैसे कि मान लेते हैं कि वो 260 वोल्टेज पे भी कटअप नहीं कर रहा और नहीं वो 270 पे कर रहा है, ठीक है, तो अब आपको जैसे कि वोल्टेज आपको सेट करके रख लेना है उसमें कि आपको ये देखना है कि हमको 260 वोल्टेज पे कटअप लगाना है या फिर 270 पे। तो आपको अगर जैसे मान लेते हैं कि आपने 260 उसका सेट कर लिया, ठीक है, तो 260 सेट हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद में आपने जिस डायरेक्शन में आपने रोटेट किया था आपको फिर उस डायरेक्शन में नहीं घुमाना है पेचकस को, आपको फिर उस दूसरे डायरेक्शन में आपको घुमाना है, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ घुमाना है, ठीक है। अगर आपने पहले सीधी हाथ की तरफ घुमाया था फिर आपको उल्टी हाथ की तरफ घुमाना है। उस तरीके से घुमाते रहेंगे, जब तक कि लग ना जाए, जब तक कि आप घुमाते रहना, ठीक है, डायरेक्शन को अपने रोकना। जब आप उसको रोटेट करते रहेंगे तब आपका कटअप लग जाएगा। अब जैसे कि मान लेते हैं आपका 260 पे कटअप लगाना था, आपका वो लग गया कटअप। अब जैसे कि मान लेते हैं कि अब आपको कम पे कटअप लगाना है, आपको लगाना है 240 वोल्टेज पे कटअप। अभी तो आपका 260 पे कर रहा था, अब आपको लगाना है 240 पे वोल्टेज पे कटअप। तो अब आपको क्या करना है, अब बहुत यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा 260 पे कटअप लग रहा है और हमको लगाना है 240 वोल्टेज पे, तो आपको 240 वोल्टेज पहले सेट करके रख लेना है। और जिस डायरेक्शन में अभी जिस डायरेक्शन मैंने आपको बताया, इसी डायरेक्शन में आपको घुमाते रहना। जब आप घुमाते रहेंगे तो वो 240 वोल्टेज पे ही कटअप लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बढ़ाना है तो आपको फिर वैसे ही करना है। अगर 240 पे आपका कटअप लग रहा है तो आप 230 वोल्टेज का सेट करके रखिएगा आउटपुट में। उसके बाद में फिर पेचकस को अपने दूसरे डायरेक्शन में घुमाइएगा उसको, ठीक है। जब आप घुमाएंगे तो वो आपका बढ़ जाएगा वोल्टेज। जब पीछे से वोल्टेज बढ़ जाएगा आपका, फिर आप जब डीमर से वोल्टेज इनपुट में बढ़ाएंगे तो वो 250 या 260 वोल्टेज पे कटअप करे। तो दोस्तों वैसे उम्मीद तो मुझे पूरी है कि आपने इस वीडियो के हिसाब से और इस वीडियो के माध्यम से आप एक प्रीसेट को चलाना सीख गए होंगे। अब आप अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वोल्टेज को एडजस्ट करना सीख गए हैं कि अब हमको कुछ भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि हम प्रीसेट नहीं चला पाएंगे या कटअप कैसे करके लगाएंगे, कैसे नहीं लगाएंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने क्लियर एंड कवर कर दी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।